श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आइए 2 शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। समय फिर वही स्थिति बार बार आती है कि नहीं मिल पाता, बहुत कुछ कहने की इच्छा होती। आप लोग सोचते हो करता क्या है बुढ़ा आदमी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान इस उम्र में आने के बाद हो जाता है, जिनका समाधान ढूंढना आसान काम नहीं। वैसे भी जीवन में जो इस एज तक पहुंच चुके हैं, जो 70 प्लस हो गए हैं या 75 प्लस हो गए हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो जिए कैसे, और अगर जीना भी चाहते हैं तो जीने के लायक उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था घर से लेकर बाहर तक है कि नहीं है। यदि वो हर तरह से समर्थवान हैं तब तो उनकी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर यदि आश्रित है, पराश्रित है या टुकड़े टुकड़े के मुहताज हैं, अगर उन्हें कुछ कोई कह देता है, 2 शब्द कह देता है, तो सबसे बड़ी पीड़ा उनको ये पहुंचती है कि भाई हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। खैर, हम अब ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं जाना चाहते हैं, कहेंगे तो जब कभी विश्व वृद्धा दिवस आएगा उस वक्त मैं अपनी चर्चा करूँगा। आज हमारे सामने सिर्फ एक बात, महत्वपूर्ण बात सामने रखी हुई है कि भाई भगवान राम को किस प्रकार याद किया जाए। जो हमने अभी आपके सामने एक चौपाई पढ़ी, उस चौपाई में खास तौर से लिखा हुआ कि उमा सहित जहीं जपत पुरारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वो तो है ही है, साथ साथ ये कि मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। तो जिस नाम को लेकर के पुरारी, पूर्व नाम के राक्षस को बंद करने वाले भगवान शंकर जिस राम का नाम भजन करते हैं, वो राम के नाम के पहले जो चौपाई लिखी, इससे पहले आपने चौपाई और पढ़ी होगी, यही चौपाई है। उसमें क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। ये तुलसीदास जी का इच्छा है। तुलसीदास जी ने लिखा कि ये मंगल भवन, आपका नाम लेने से मंगल होता है, और अमंगल भवन अमंगल हो जाता है। भव माने होना, मंगल सारे मांगलिक कार्य हो जाते हैं, शंकर मंगल में कार्यक्रम होते हैं, सभी प्रकार की मांगलिकता आ जाती है, हर प्रकार का मांगलिक आशीष मिल जाता है, मांगलिक कृपा मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है केवल आपका नाम लेने से। और अमंगल भवन वैसे तो हम लोग बहुत दिन तक मैं ही समझा भवन माने कोई घर बार होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, भव माने होना, कि अमंगल होता है, जो अमंगल होता है उसका हारी, उस अमंगल का हरण करने वाला नाम है किसका? भगवान राम का। तो भगवान राम का नाम अमंगल हारी है, और साथ साथ वो है। तो ऐसे भगवान राम के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि द्रवम, हे भगवान राम, आप जहाँ कहीं हो, जिस रूप में हम लोग हृदय में बैठे हैं वो तो बात ही बात है। कभी कभी हम लोगों को विश्वास नहीं होता, कभी कभी विश्वास टूट जाता है भगवान है भी कि नहीं है। दुनियादारी में आजकल कुंभ मेला चल रहा, सबसे पहले तो याज्ञवल्क्य और वो भरद्वाज के बीच में जो संवाद हुआ, उसमें उन्होंने यही पूछ लिया कि यह मुझे बताइए कि ब्रह्म संसार में है कोई, यह दशरथ के पुत्र राम वही भगवान है या और कोई बात है। तो उस पर चर्चा अभी आज तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भगवान का नाम अस्तित्व में होते हुए भी तमाम सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अस्तित्व में है या नहीं है, या काल्पनिकता है। और इस काल्पनिकता को लेकर कम से कम मेरा अपना अनुमान कहता है कि 70% ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो हिंदू समाज में रह रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी विश्वास से बिल्कुल डगमगा जाते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो अमंगल को नष्ट करने वाला है वो द्रवो, हे राम द्रवित होइए, क्योंकि आप अजीर बिहारी हैं, अजीर हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता।
होता नहीं जज्जर से बना हुआ, जो बिहारी और सबके हृदयांगन में बिहार करने वाले हैं। और कम से कम राजा दशरथ के तो घर आंगन में बिहार करती हैं, ठुमुक ठुमुक चले। ये होता नहीं कि द्रवहुंस दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के पुत्र भगवान राम आप हमारे हृदय में बिहार कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई में लिख दिया कि उमा सहित तही जपत पुरारी, तो उस पुरारी जी ने ऐसा कैसे सोच लिया? इसका मतलब महादेव है, देवों में महादेव है। उन्होंने भी विचार किया कि नहीं, ये राम का नाम जो है बहुत सर्वोपर है, और राम के नाम के बाद संसार में कोई नाम शेष रह नहीं जाता। तो उस राम को कम से कम हम लोगों को अपना सोचना चाहिए, उस राम के प्रति अपने अनुराग को, राग को उनसे मिला कर रखना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो भगवान शंकर से जब ये पूछा गया कि आप बताइए कि भगवान संसार में सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है, तो उन्होंने एक दोहा कहा। दोहा सुन लीजिए, दुनिया क्या है। तो वो कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि माँ लिय महेश दिय जान। गैर गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्म राम जो है वही ब्रह्म राम ते नाम बड़। भगवान राम ब्रह्म है, अनादि ब्रह्म है। ये जनता जनार्दन के लिए, ये व्यवहारिक जीवन के लिए, सामाजिक परिवेश के लिए, या जो लोग आस्थावान हैं, जो लोग सगुण वास्तव उपासक हैं, उन सब के लिए ब्रह्म से क्या मतलब? वो तो सीधा सीधा देखना चाहता है हमारा ब्रह्म मेरे साथ है कि नहीं, तत्कालिक प्रभाव होता था। तो उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि राम ब्रह्म है और उनका नाम उनसे भी बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, भगवान का नाम, ब्रह्म राम का नाम जो है उनके नाम से बहुत बड़ा है, उनके जीवन से, उनके स्वरूप से बहुत बड़ा है। और वरदायक वरदान, और वो वरदायक है, वर देने वाला है, और वरदायक वरदान, और वो वरदान देने के लिए वो दानवीर हैं। कौन? ब्रह्म राम। अब इसको कौन पहचानेगा वही जो कम से कम तुलसीदास जैसा दृष्टिकोण रखता होगा, जो महर्षि वाल्मीकि जैसा दृष्टिकोण रखता होगा। बाकी किसी के बस का नहीं है। कथावाचक तो बहुत पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन जिस चीज़ को, इस दोहे को गोस्वामी जी ने लिखा है और भगवान शंकर ने कह दिया कि वरदायक वरदान, तो भाई उनसे पूछा गया इतना ज़्यादा आपने कह दिया, लेकिन अभी वो बात तो निकली नहीं जो महत्वपूर्ण है। वो कौन सी बात है कि रामायण सतकोटि माँ, रामायण सतकोटि माँ लिए महेश जिय जान। तो सतकोट माने 100 करोड़, 1 अरब रामायण है। अब आप पूछो भैया कि अब 11 रामायण लेकर के तो रामानंद सागर ने तो अपना सीरियल बना दिया। उसके बाद आधुनिक युग में जितने सारे नए प्रोड्यूसर हुए हैं उन्होंने भी रामायण बना ख़त्म कर दिया, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सके अरुण गोविल दीप का चिलकिया किया और रामायण सागर के रामायण की। वो एक अद्भुत था, वो एक युग था जिसमें उन्होंने अपना रोल अदा किया। तो 11 रामायण से बनाई थी, और बहुत सारी रामायण हैं पूरे भारतवर्ष में, जो लोग राम के भक्त हैं बनाया होगा। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर ने कहा कि रामायण सतकोट है, 100 करोड़ रामायण है। तो 100 करोड़ रामायण कैसे होती है? इस पर सुन लीजिए, कन्फर्म हो जाए, ताकि बहुत से लोगों को रहेगा ये क्या बक रहे हैं, कि हमारे बेबकना समझ में किसी नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई सुन लीजिए, उसमें लिखा है कि रामायण सतकोटे अपारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। चौपाई लिखी है कि भाई राम का अवतार जो हुआ कोई 1-2 दिन के लिए नहीं हुआ, युगों से हुआ। 27 बार युग बदल चुके हैं, ये 28वां युग चल रहा। और ऐसी स्थिति में अरबों वर्ष पहले जब धरती बनी थी तब से लेकर के भगवान ने कितने अवतार लिए, 24 अवतार का तो नाम आता, बाकी किसी अवतार का नाम आता नहीं। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जो सतकोटि अपारा रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, उसी को भगवान शंकर कह रहे हैं। रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। महेश जो है भगवान शंकर ने अपने हृदय में खूब कठोर, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ये विचार कर लिया कि बस
राम के बाद इस संसार में दूसरा कुछ भी शेष नहीं है। अशेष है तो वो राम है और उसका नाम है। बाकी वो नाम इतना महान है कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहि विचार सुजन मन माही। तो बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, या मेरी बात पर अमल करें या न करें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संसार में यदि आप जीवित हैं, संसार में आप रह रहे हैं, सबके बीच में रह रहे हैं, सनातनी हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो रामायण सतकोट होते हुए भी एक ही चीज़ याद रखना है, एक ही चीज़ याद रखना है कि वह राम ब्रह्म है। और ब्रह्म होगा तो भाई किसी के लिए होगा, हमारे लिए उसका नाम वरदायक, वरदायक वरदान। और उसमें करोड़ों रामायणों में से भगवान शंकर ने निचोड़ निकाला। जैसे होता है ना जिस्ट, किसी चीज़ को निचोड़ दीजिए, निचोड़ने के बाद जो रस निकले, उस रस का एक बूंद जो है वो भगवान शंकर ने ले लिया। और इस बात को उन्होंने किससे कहा? और किसी अहरे गहरे से नहीं कहा, अपनी धर्मपत्नी से उन्होंने उपदेश देते समय कहा। जिस भक्त परिचय दे रहे हैं तो बता रहे हैं रामायण सतकोट अपारा और रामायण सतकोट में लिए महल जो जान। तो दोनों ही चौपाइयाँ अपने आप में कोट पूरक हैं, एक दूसरे के समर्थक हैं। हम आपसे लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी उस राम को भजिए जिस राम को आपने कहीं नहीं देखा। वो राम आपके साथ चल रहा है, आपके रूप में चल रहा है। जैसे नाना भांति राम अवतार है, जब हम कहेंगे तो नाना भांत क्या चीज़ है? नाना भांत माने नाना प्रकार के जितने मनुष्य धरती पर अवतरित हुए हैं, ये सब राम है। इनकी ये आए हैं तो अपने अपने कर्म के आधार पर आए हैं। इस बात को चौपाई में लिख दिया गया। जिस वक्त निषाद से लक्ष्मण जी की वार्तालाप हुई है चित्रकूट में, तो वहाँ पर उसने कहा ये क्या है भाई, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और कुछ घास पे लेटे पड़े, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा आप नहीं जानते, सब लोग अपने अपने कर्म का फल पा रहे हैं। निषाद तो चौंक गया कि भगवान है, ब्रह्म है, सब अपने अपने कर्म फल पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने कुछ कर्म किया होगा, तो उसका परिणाम ही भुगत रहे हैं। राम है तो ब्रह्म है तो क्या हुआ, आए हुए हैं। तो सब लोग, जैसे नारद ने कह दिया, नारद ने क्या कहा, नारी बिरहा तुम हो वो दुखारी, जिस कपि का मोह रूप मुझे आपने दिया है वो तुम्हारी सेवा करेंगे। अब क्या करें भगवान? भगवान ने कहा भाई आएंगे भाई, ब्रही बनेंगे, जब तुम कहो तो लौटेंगे। तुम्हारा कहे हर आदमी अपने जीवन में कर्म करता है, हर कर्म का फल प्रारब्ध के रूप में होता है, उसका अवतार होता है। हम लोगों को अवतारी पुरुष नहीं कहा जा रहा है इसलिए कि हम लोग ब्रह्म होते हुए भी कुछ नहीं है। तो मेहरबानी से आप लोग इस चीज़ को अन्यथा बिल्कुल न लीजिएगा। सच्चाई ये है कि हम सब लोगों जो करोड़ों करोड़ रूप रंग बदल करके यहाँ सब आए हैं, भिन्न भिन्न जातियों में, वर्ग तो हम लोगों ने बांट दिया, नहीं तो सब लोग सब ब्रह्म हैं, सब राम हैं। तो सब राम है, सब राम की अलग अलग कहानी है, अलग अलग कहानी है, तो अलग अलग उनके बात संवाद है। तो उन सब बातों को संकलन करना तो आसान काम नहीं, तो सिर्फ दो ही ले लिया गया, सिर्फ दो लोगों को ले लिया गया, उस पूरे परिवार का वर्णन कर दिया गया। इसलिए उस राम का नाम भगवान शंकर लेते हैं, आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं। और हम समझते हैं कि इसको कहने के साथ साथ आप सब लोग हृदय से उनको नमन कीजिएगा। ईश्वर जो है वो पारब्रह्म परमेश्वर है, वो उसके लिए तो कहा गया है राम ब्रह्म राम में, हाँ, ब्रह्म राम में जब कह दिया गया। और साथ साथ ये भी कह देते हैं कि जो आनंद सिंध सुखराशि ते कर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सारे संसार को कल्याण करने वाला है, कल्याण का नाम कल्याण देने वाला है, ऐसा नाम संसार में किसी को कभी नहीं मिलेगा। और भवसागर नाम ले भाव से नहीं सुखाएँ, भवसागर पार उतर जाएंगे। आप लोग भवसागर पार उतरना चाहते हैं तो भाई देखिए, उम्र चाहे जो हो, चूक मत करिएगा, बिल्कुल जो चूका गया। कहते हैं कि उसमें है बहुत सुंदर सी चौपाई है। अब किस तरह से वो उसमें भजन में लिखा गया कि रमनुआ परखो ना वहीकार, रमनुआ परखो ना वहीकार, परखत परखत त्रिपन गमायो, गिनत गिनत हर साल, परखत परखत समय, परखत परखत दिवस गमायो, गिनत गिनत हर साल, आधी उम्र बिलासी भी थी, आधी उम्र बिलासी भी थी, आधी आधी में टाल। पहले तो 25 बीता, फिर 50 बीता, 50 जो बीता उसके अरे भी समय नहीं है, और जब बुढ़ापा आएगा तब बात करेंगे। जब बुढ़ापा आएगा तब क्या बात, तो आँख अंधी हो जाएगी, कान सुनाई नहीं पड़ेगा, मुँह से बोला नहीं जाएगा, जो बोलेगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दांत टूट जाएंगे, मुँह से जिस बोलेंगे थूक मारेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या कर पाओगे? जब तक आपकी इंद्रियाँ शिथिल नहीं हो रही हैं तब तक चैतन्यता बनी हुई। तो मेहरबानी से अंतों
क्या कहते हैं भाई, उसमें राम का भजन करिए और उस भजन से आप प्राप्त होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।